की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग है। ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग की गई है। चुनाव आयोग की याचिका पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग की गई है। चुनाव आयोग की ओर से याचिका बाकायदा दाखिल की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से इस पर बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग की गई याचिका में। अब इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले कल चुनाव आयोग की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा जो डेटा है पूरा वो सार्वजनिक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी बॉन्ड का डेटा रिलीज किया गया। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। याचिका दरअसल दाखिल की गई थी चुनाव आयोग की ओर से, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग, ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा सार्वजनिक किया गया। एसबीआई से मिली जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई। 763 पेजेस की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई। किस पार्टी को कितना पैसा मिला उसकी पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को दी थी। डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक की, लेकिन उससे पहले ही कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर तमाम जो जानकारी है वो सार्वजनिक चुनाव आयोग की ओर से कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा कल रिलीज कर दिया है और इसमें कई ऐसी कंपनीज सामने आई हैं जिनकी ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे। इसमें कई बड़ी कंपनीज भी हैं, कुछ छोटी कंपनीज भी हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप कंपनीज जो हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने 2 अलग अलग पार्ट्स में चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप कंपनीज की जो पूरी डिटेल है वो वेबसाइट पर भी अपलोड की। पहले पार्ट में 337 पेज हैं जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज और संस्थाओं के नाम की खरीद की तारीख और पैसे की पूरी जानकारी शामिल है। वहीं दूसरे पार्ट में अपलोड हुई जानकारी में 426 पेज हैं जिनमें राजनीतिक दलों के नाम, तारीख और राशि की पूरी डिटेल है। 2 अलग अलग चरणों में ये जो पूरा डेटा है चुनाव आयोग की ओर से वो कल पब्लिक डोमेन में रखा गया, रिलीज किया गया।